वेलकम टू ब्लेड लर्नर K12। आज हम एग्रीकल्चर पार्ट 1 पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर, टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे। इट्स मी अमित कुमार। अगर आप इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं, आई बटन पे क्लिक करके उससे देखें, फिर इस वीडियो को देखें। हैंड रिटन नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। अगर आपके पास टेलीग्राम नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके आप हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। एग्रीकल्चर क्या है? प्राइमरी एक्टिविटी है। ये फूड प्रोड्यूस करता है जिसको हम डेली यूज में कंज्यूम करते हैं एनर्जी गेन करने के लिए। ये रॉ मटेरियल भी देता है इंडस्ट्री को। ये देखिए हरे भरे खेत। हमारे देश का 2/3 पॉपुलेशन इंगेज है एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर को यदि एलाइड सेक्टर से मिला दिया जाए तो ये हमारे जीडीपी का 14.4% शेयर कवर करता है। ये देखिए सभी लोग इंगेज हैं खेती में। कितने पॉपुलेशन है? ये 2/3 पॉपुलेशन है पूरे देश का। देखिए एग्रीकल्चर क्या है? हम सोर्स है किसका? रॉ मटेरियल का। एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री को देता है कि भाई आप सर्व करो बड़े से मार्केट को जहां पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट सेल किया जाता है। ये मार्केट का इमेज आपको दिख रहा होगा। 55% ऑफ एरिया सोन, पूरे देश में जहां जहां खेती होती है उसका 55% एरिया रेनफॉल पे डिपेंडेंट है। डोमेस्टिफिकेशन, प्लांट एंड एनिमल का एग्रीकल्चर मींस इसका क्या है कि जब अगर कोई आपसे एग्रीकल्चर का डेफिनेशन पूछे तो आप उसको बोल सकते हैं डोमेस्टिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज नोन एज एग्रीकल्चर। देखिए क्रॉप कल्टीवेशन जो है, ये देखिए खेती कर रहे हैं। एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, ठीक है। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में फल के बारे में रिसर्च किया जाता है। पिसिकल्चर में मछली पालन मीन्स मछली के बारे में रिसर्च एंड नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करके मछली पालन किया जाता है। सिल्वीकल्चर, हमारे घर में लकड़ी का प्रोडक्ट जितना भी यूज होता है वो सिल्वीकल्चर। कहीं ना कहीं जंगल से पेड़ पौधे को काट के वो लकड़ी लाया जाता है और सिल्वीकल्चर में आप फॉरेस्ट के बारे में रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जाती है। फॉरेस्ट वुड के बारे में। सेरीकल्चर, सिल्क क्लॉथ्स आप पहनते होंगे, सिल्क साड़ी पहनते होंगे। इसमें क्या है कि ये सिल्क वॉर्म से ये बना होता है। उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेरीकल्चर में किया जाता है। फ्लोरिकल्चर में फ्लावर्स जो घर में आते हैं सजावट का सामान अन्न पूजा के लिए, उस पे उसको फ्लोरिकल्चर के कैटेगरी में रखा गया है। टाइप्स ऑफ फार्मिंग, टाइप्स ऑफ फार्मिंग का प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग फर्स्ट पार्ट, ये जमीन के छोटे से टुकड़े पे प्रैक्टिस किया जाता है जो कि मानसून पे डिपेंडेंट है एंड जमीन का नेचुरल फर्टिलिटी पे काम किया जाता है। याद रहे नेचुरल फर्टिलिटी मींस उसके साथ साथ इन्वायरमेंट का कंडीशन भी क्रॉप को ग्रो करने में मदद करता है। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर मींस जमीन को पहले क्रॉप ग्रो करो, फिर जब उसका फर्टिलिटी डाउन हो गया तो उस जमीन को बर्न कर दो और नेक्स्ट लैंड पे स्विच करो। उसको डिटेल से अभी नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। फार्मर क्या करता है? क्रॉप ग्रो किया फार्म लैंड पे, ठीक है, और उसका फर्टिलिटी को कम कर दिया एंड शिफ्ट कर जाता है, शिफ्ट कर जाता है फ्रेश पैचेज ऑफ लैंड पे कल्टीवेशन के लिए, और नेचर को बोलता है कि इसका फर्टिलिटी को वापस कर दो। ठीक है, याद रहे इसका फर्टिलिटी क्या होता है? कम होता है, क्योंकि इसमें कोई फर्टिलाइजर का यूज करते ही नहीं है, कोई बाहरी इनपुट डालते ही नहीं है। तो अलग अलग कंट्री में इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। अपने देश में भी अलग अलग जगह अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जानते हैं। ये देखिए आसाम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, इन सभी जगह नॉर्थ ईस्ट में इसको झूमिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? झूमिंग बोलते हैं। मणिपुर में इसको पामलाव बोला जाता है। बस्तर में दीपा बोला जाता है। अंडमान निकोबार में भी दीपा बोला जाता है। इंडिया प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन, देखिए राजस्थान में इसको वालरे और वाल्टरे बोलते हैं। मध्य प्रदेश में बेवार और दाहिया बोला जाता है। वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स में वेस्टर्न घाट्स में ये जो रीजन है
ये पूरा इसमें मल्टीपल स्टेट्स आते हैं, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स में। इस वेस्टर्न घाट्स में क्या है, इसको कुमारी बोला जाता है। और आंध्र प्रदेश में पोडू और पेंडा बोलते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में झूमिंग, हिमालयन बेल्ट में इसको खील बोला जाता है। प्रिमिटिव टूल्स जिसका यूज किया जाता है, ठीक है, कल्टीवेशन के लिए, हो, डाओ, डिगिंग स्टिक, फैमिली, कम्युनिटी लेबर, ये सभी मिलके फार्मिंग करते हैं एंड टूल्स का यूज करते हैं। इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग सेकेंड पार्ट है टाइप्स ऑफ फार्मिंग का। इसमें क्या है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन को खाना खिलाने के लिए ऑब्वियसली खाना फूड को ग्रो करना पड़ेगा, ठीक है। लैंड तो लिमिटेड है, तो ऑब्वियसली लैंड पे प्रेशर आएगा ही आएगा। इसको हम लेबर इंटेंसिव फार्मिंग बोलते हैं। इसमें बायोकेमिकल इनपुट का ज्यादा यूज किया जाता है, इरिगेशन का भी ज्यादा यूज किया जाता है क्योंकि ज्यादा प्रोडक्शन करना होता है। राइट ऑफ इनहेरिटेंस में क्या है, डिवीजन ऑफ लैंड किसके लिए, सक्सेसिव जनरेशन के लिए। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जब स्विच करते हैं तो उसमें क्या होता है कि लैंड को इनहेरिट करना पड़ता है, लैंड को डिवाइड करना पड़ता है नेक्स्ट जनरेशन के लिए, ठीक है। तो मतलब क्या है, हमारे पास लैंड तो लिमिटेड है लेकिन उससे आउटपुट ज्यादा निकालना है। और यहां पे क्या है कि अल्टरनेट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड का की कमी है। मींस एग्रीकल्चर लैंड पे, खेती पे बहुत ज्यादा प्रेशर है। हमको क्या चाहिए, आउटपुट ज्यादा चाहिए, हाई आउटपुट चाहिए। मींस पर यूनिट ऑफ लैंड में ज्यादा आउटपुट चाहिए। ये रिलेटिवली लो आउटपुट होता है इंडिविजुअल वर्कर के हिसाब से। कभी कभी इसको हम मॉनसून टाइप एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। याद रहे, ये प्रैक्टिकली कन्फाइंड है मॉनसून लैंड ऑफ एशिया में। फार्मिंग दोनों जगह, ठीक है, वेट लो लैंड एंड टेरेस्ट अपलैंड्स में ये बहुत इंटेंसिव होता है एंड ये डेंस पॉपुलेशन को सपोर्ट करता है। छोटा सा जमीन का टुकड़ा सपोर्ट करता है 5 से 10 गुना पीपल को खाना खिलाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स इसका क्या है, ऑब्वियसली फर्स्ट तो आपको पता है कि छोटा सा जमीन का टुकड़ा, वेरी स्मॉल होल्डिंग्स, ठीक है, एंड इसके इसका फार्मिंग बहुत ज्यादा इंटेंसिव है। मच हैंड लेबर इज इंटेल्ड, बहुत ज्यादा लेबर इसमें इन्वॉल्व होते हैं। यूज ऑफ एनिमल एंड प्लांट मैन्योर्स, खाद के रूप में यूज किया जाता है। इसमें क्या है, डोमिनेंस कौन से फूड का है, पैडी एंड अदर फूड क्रॉप्स का। इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग ऑफ राइस एंड पैडी देखते हैं वेस्ट बंगाल में, केरला में, तमिलनाडु में एंड कोस्टल आंध्र प्रदेश में इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग ऑफ राइस और पैडी ग्रो किया जाता है। देखिए, व्हीट, मेज, मिलेट, पल्सेस, सोयाबीन, ऑयल सीड सभी को पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी में ग्रो किया जाता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।